दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कंसर्न में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो चरक संहिता है, यहाँ पे आपको चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट है, यहाँ पे आपको आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताना है और उसके योगदान पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण का महत्व लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है, यहाँ पे आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य है, यहाँ पे आपको महाकाव्य के नामकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वनेचर है, यहाँ पे आपको वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती है, यहाँ पे आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के आधार पर हिमालय के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है, क्या भर्तृहरि बुद्ध को भी एक अवतार मानते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो विष्णु है, यहाँ पे आपको बताना है कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है। आगे आपको बताना है कि जो भर्तृहरि हैं यानी कि जो बुद्ध है, यहाँ पे आपको बताना है कि भर्तृहरि बुद्ध को भी अवतार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति है, यहाँ पे आपको राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय दर्शन है, यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है, विकास के बारे में बताना है और संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्भव विकास पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विकास पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है, यहाँ पे आपको माघ के जीवन के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाणिनि के जीवन वृत्त एवं कृतित्व पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पाणिनि है, यहाँ पे आपको पाणिनि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पे प्रकाश डालना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं कमेंट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ पे आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कात्यायन और पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कात्यायन है और जो पतंजलि है, यहाँ पे आपको कात्यायन और पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी की काव्य शैली पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी की काव्य शैली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास कृत कुमार संभवम है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सत्संगति के महत्व को बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर सत्संगति के महत्व को बताना है कि सत्संगति का क्या महत्व होता है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चनों के जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे संस्कृत के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।